कंजक्टिवाइटिस के बारे में, आई फ्लू के बारे में आज हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। द कंजक्टिवा इज अ थिन मेम्ब्रेन दैट कवर्स द इनर सरफेस ऑफ आई लीड एंड द वाइड पार्ट ऑफ द आई बॉल स्क्लेरा। कंजक्टिवा क्या है? हमारी आईज की जो इनर सरफेस होती है उसे कवर करके रखती है एक मेम्ब्रेन, जिसे हम कंजक्टिवा बोलते हैं। कहाँ पास प्रेजेंट होती है? वाइड पार्ट ऑफ द आई बॉल। जो वाइड पार्ट होता है आई का, जो वाइड पार्ट होता है उसे हम और क्या कहते हैं? स्क्लेरा बोलते हैं। कंजक्टिवाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा। जो कंजक्टिवा होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाना उसे हम क्या कहते हैं? कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा इज कॉल्ड कंजक्टिवाइटिस। मीन्स यहाँ पर सेम रिपीटेड है कि हमारे कंजक्टिवा में इन्फ्लेमेशन हो जाना, जिसे हम क्या बोलते हैं? कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। विच मेक्स वाइट ऑफ द आइज अपीयर रेड। जब हमें कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, जो हमारी आइज का वाइट पार्ट हो जाता है, किस टाइप का दिखाई देने लगता है? अपीयर रेड कलर का दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट वन हम देखेंगे अब डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन देखिए, कंजक्टिवाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ द ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कंजक्टिवा दैट लाइज द आईलिड एंड कवर वाइड पार्ट ऑफ द आई वॉल। कंजक्टिवाइटिस क्या है? हमारे कंजक्टिवा में इन्फ्लेमेशन हो जाना या फिर इन्फेक्शन हो जाना। कंजक्टिवा हम किसे कहते हैं? एक हमारी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो कि आई लीड्स एंड हमारे आई के वाइट पार्ट को क्या करती है? कवर करके रखती है। When small blood vessels in the conjunctiva become inflamed, they more visible. This is what caused by the white of the eyes to appear reddish or pink. मतलब हमारी स्मॉल ब्लड वेसल्स जो प्रेजेंट होती है कंजक्टिवा में, वो क्या हो जाती हैं? इन्फ्लेड हो जाती हैं। दे मोर विजिबल, जिसकी वजह से वो ज़्यादा दिखाई देती हैं। दैट इज़ वॉट कॉज, इस कॉज की वजह से जो हमारा आई का वाइट पार्ट होता है वो किस तरह का दिखाई देता है? रेडिश और पिंक कलर का दिखाई देता है। ऑल्सो नोन एज पिंक आइज, इसे हम और क्या बोलते हैं? पिंक आइज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, ये हमारी कुछ पिक्चर्स हैं। नेक्स्ट देखिए, रिस्क फैक्टर क्या क्या होता है? एक्सपोजर टू समवन फॉर विच द पर्सन हैव एलर्जीज। किसी भी टाइप्स की एक्सपोजर क्या हो रही है? एलर्जी उसको अफेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से कंजक्टिवाइटिस होता है। एक्सपोजर टू समवन इन्फेक्टेड विद द वायरल एंड बैक्टीरियल फ्रॉम द कंजक्टिवाइटिस। और किस वजह से रिस्क फैक्टर हो सकता है? किसी भी टाइप का वायरल या फिर बैक्टीरियल क्या हो रहा है? वहाँ पास एक्सपोज कर रहा है, उसकी वजह से हमें कंजक्टिवाइटिस होता है। यूजिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज, अगर हम कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी कंजक्टिवाइटिस होता है। नेक्स्ट है माइक्रोबियल इन्फेक्शन। किसी भी टाइप का माइक्रोबियल इन्फेक्शन अगर अफेक्ट कर रहा है तो हमारी क्या है? रिस्क फैक्टर, एंड फंगस की वजह से भी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉजेज। कॉजेज में फर्स्ट वन आ रहा है वायरल कंजक्टिवाइटिस। वायरल कंजक्टिवाइटिस में कौन सा आएगा? एडिनो वायरस आएगा एंड HSV वायरस। नेक्स्ट वन हम देखते हैं बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, जिसमें आएगा स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, क्लाइमेडिया ट्रैकोमेटिस। ये हमारे बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होते हैं। नेक्स्ट है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। इसमें क्या क्या इफेक्ट करेगा, कॉज कर सकता है? पॉलन, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, स्मोक एंड डस्ट। ये सारी चीज क्या रहती हैं? एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की वजह से हो सकता है कंजक्टिवा। केमिकल कंजक्टिवाइटिस में हम क्या देखेंगे? एसिड हो गया एंड एल्काइल्स हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस। वायरल कंजक्टिवाइटिस, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। वायरल कंजक्टिवाइटिस एंड बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में अफेक्ट वन और बोथ आइज। ये दोनों हमें क्या करती हैं? दोनों बोथ आइज को क्या कर सकती है? अफेक्ट कर सकती है। या तो वायरल भी हो सकता है, अफेक्ट कर सकता है, या फिर बैक्टीरिया, किसी भी टाइप का वायरल या फिर बैक्टीरियल अगर हमें क्या कर रहा है? हिट कर रहा है, तो उस टाइम पे हमारे कंजक्टिवाइटिस हो सकती है बोथ आइज में, या फिर एक सिंगल आइज में भी हो सकती हैं। वायरल कंजक्टिवाइटिस यूजली प्रोड्यूस वाटरी डिस्चार्ज। जब वायरल हमें कंजक्टिवाइटिस होता है तो उस टाइम पे हमारी आईज से वाटरी डिस्चार्ज होता है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस ऑफन प्रोड्यूस थिकर येलो ग्रीन डिस्चार्ज। जब हमें बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है तो उस टाइम पे किस टाइप का मतलब डिस्चार्ज होता है? तो हल्का ग्रीन एंड येलो कलर का, एंड वो किस टाइप का रहेगा? थोड़ा थिक डिस्चार्ज रहेगा। बोथ वायरल एंड बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कैन बी एसोसिएटेड विद द कोल्ड और विद सिम्टम्स ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सच एज सोर थ्रोट। जब भी हमें वायरल या फिर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है तो उस टाइम पे क्या हो सकता है? हमें कोल्ड के सिम्टम्स शो हो सकते हैं या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन शो हो सकते हैं, जैसे कि शोर थ्रोट। नेक्स्ट वन हम देखते हैं बैक्टीरियल एंड वायरल कंजक्टिवाइटिस। बोथ वायरल एंड बैक्टीरियल टाइप्स ऑफ वेरी
contagious. They are spread through direct or indirect contact with the eye secretion someone who is affected. ये हम क्या करते हैं, बैक्टीरियल और वायरल बोथ टाइप का इन्फेक्शन हमें हो सकता है. ये कैसे स्प्रेड होता है, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू भी हो सकता है, या फिर कोई पर्सन क्या हो रहा है इससे इन्फेक्टेड है तो हमें हो सकता है. एडल्ट एंड चिल्ड्रन अलाइक कैन डेवलप बोथ दीज ऑफ टाइप्स ऑफ पिंक आइज. मतलब जब हमें एडल्ट को या फिर चिल्ड्रन को हो रहा है तो उस टाइम पे क्या होती है, बोथ आइज पिंक कलर की दिखती हैं. हाउ एवर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस इज मोर कॉमन चिल्ड्रन देन इन एडल्ट. एडल्ट के कंपेयरिंग में जो चिल्ड्रंस को कंजक्टिवाइटिस होता है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस ज़्यादा हो सकते हैं. ये हमारा कुछ बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस का पिक्चर है एंड वायरल कंजक्टिवाइटिस का, इसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. देन हम देखेंगे एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस. एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस आर अफेक्टेड बोथ. मतलब हम क्या करेंगे, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जो है बोथ आइज को अफेक्ट कर रहा है. रिस्पॉन्स एंड एलर्जन कॉजेज, किसकी वजह से हो रहा है, एलर्जन कॉजेज, जैसे मैंने बताया पॉलन, परफ्यूम, डस्ट. ओके, नेक्स्ट देखेंगे मोस्ट एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कैन कंट्रोल विद एलर्जन आई ड्रॉप. हम बहुत सारे कंजक्टिवाइटिस को, एलर्जन कंजक्टिवाइटिस को कंट्रोल कर सकते हैं आई ड्रॉप्स के थ्रू. ये हमारी क्या है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस. नेक्स्ट हम देखेंगे टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस. टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस टिपिकल ऑकर कांस्टेंट यूज ऑफ टॉपिकल ऑकुलर मेडिकेशन. किसी भी टाइप का हम टॉपिकल ऑकुलर मेडिकेशंस को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस होने के चांसेस रहते हैं. दे रिएक्ट में टेक डे ईयर एंड टू डेवलप. मतलब ये हमें कैसा हो सकता है, कुछ दिनों में हो सकता है या फिर कुछ सालों में हो सकता है. Also appear to dose response effect with grade of preservative concentration. मतलब हमें क्या करता है, ये हमें हमारे डोजेस के ऊपर अपीयर्स होगा कि किस टाइप का हमें प्रिजर्वेटिव कंसंट्रेशन है. टोटल अमाउंट ऑफ प्रिजर्वेटिव कंटेनिंग मेडिकेशन यूज्ड. ओके, इट इम्प्लाइज डायरेक्ट डैमेज ऑफ ऑकुलर टिश्यू. मतलब जब हम इसे अप्लाई करते हैं तो हमें क्या करती है, हमारी डायरेक्ट ऑकुलर टिश्यू पे एक्ट करती है, डैमेज करती है. फ्रॉम द ऑफेंडिंग एजेंट यूजली प्रिजर्वेटिव और मेडिकेशन. नेक्स्ट ये देखिए हमारा टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस है. नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी. माइक्रोब्स इंटर द आई ऑन कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट. माइक्रोब्स, किसी भी टाइप्स के माइक्रोब्स क्या कर रहे हैं, हमारी आई से कांटेक्ट कर रहे हैं और उन्हें इन्फेक्ट कर रहे हैं. फिर क्या होगा हमारी पैथोफिजियोलॉजी में, इन्फ्लेमेशन ऑफ द आइज में इन्फ्लेमेशन होगा. डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, हमारी ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी. स्वेल, रेडनेस, एक्सुएट, डिस्चार्ज. मतलब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, जब डायलेट हो जाएंगी ब्लड वेसल्स तो स्वेलिंग होगी, रेडनेस दिखाई देगा एंड वहां से कुछ डिस्चार्ज बाहर आएगा. नेक्स्ट हम देख रहे हैं साइन एंड सिम्टम. क्या रहेगा, वो टायर्डनेस ऑफ द आईज से, मतलब लुकिंग में कैसे लगेगा, टायर्डनेस रहेगा और उसे पेन रहेगा. विच कैन बी सीवियर इन द कॉजेज ऑफ इरिटेंट कंजक्टिवाइटिस. अगर उसे बहुत ज़्यादा इरिटेंट कंजक्टिवाइटिस, मतलब उसे खुजली होगी और वो कैसा सीवियर हो सकता है. एंड स्वेलिंग ऑफ द कंजक्टिवाइटिस, और हमारे कंजक्टिवाइटिस में क्या रहेगा, स्वेलिंग रहेगी. नेक्स्ट ईचिंग होगी बोथ आइज में. बॉडी एक, बॉडी पेन होगा. फोटोफोबिया हो सकता है. रेडनेस ऑफ आइज एंड इनर आई लीड. ठीक, नेक्स्ट है डिस्चार्ज एंड टीयर होगा. नेक्स्ट साइंस एंड सिम्टम है ड्रॉपिंग ऑफ अपर आई लीड. नेक्स्ट है पेरी ऑर्बिटल सेलुलाइटिस. पेरी ऑर्बिटल में हमारी क्या हो जाएगी, सेलुलाइटिस हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, सेल्स में इन्फ्लेमेशन. नेक्स्ट है फीवर, सोर थ्रोट, सभी को पता होगा. रनिंग नोज होता है इसमें एंड स्वेलिंग ऑफ द आई लीड्स. नेक्स्ट है इन्फेक्शन यूजली बीइंग विथ वन आइज बट कैन क्विकली. एक आइज में होगा बट बहुत जल्दी होगा. स्प्रेड ऑफ द अदर आइज, अगर एक आइज में स्टार्ट है, मतलब यूजली इन्फेक्टेड एक आइज अफेक्ट कर रहा है तो बहुत जल्दी वो दूसरी आइज में क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा. कॉज बाय वायरल एंड बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस. केसेस हैं ये किसके, वायरल एंड बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के. ये हमारा क्या है, पोटोसिस का है. नेक्स्ट है पेरी ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, जो कि साइन एंड सिम्टम्स में देखने को मिला था, देख लीजिए पिक्चर. नेक्स्ट हमारा देखते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट. डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम सबसे पहले देखेंगे हिस्ट्री कलेक्शन को, देन फिर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, देन जो भी सिक्रीशन हो रहा है उसका कल्चर करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे बैक्टीरियल है या फिर वायरल है. नेक्स्ट है कंजक्टाइवल स्क्रैप ऑफ द साइटोलॉजी. क्या करेंगे, स्टडी करेंगे रेयर डन. डिटेक्टिंग क्लाइमेडिया एंड फंगल इन्फेक्शन. क्या करने के लिए, फंगल या फिर क्लाइमेडियल इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए. कंजक्टाइवल इंसिजन बायोप्सी भी करते हैं.
नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में देखिए, द मैनेजमेंट ऑफ द कंजक्टिवाइटिस डिपेंड ऑन द टाइप, मतलब जिस टाइप का हमें क्या हुआ है, कंजक्टिवाइटिस हुआ है, उस टाइप का हम क्या करते हैं, मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं। मोस्ट ऑफ माइल्ड एंड वायरल कंजक्टिवाइटिस आर सेल्फ लिमिटिंग बीइंग कंडीशंस मे नॉट बी ट्रीटेड लैबोरेटरी प्रोसीजर, मतलब कुछ कंजक्टिवाइटिस ऐसे होते हैं जो कि खुद से हम उसे ठीक कर सकते हैं और उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, लैबोरेटरी प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं होती है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, इफ़ द इन्फेक्शन इज बैक्टीरिया द डॉक्टर में प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक आई ड्रॉप, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम क्या दे रहे हैं, आई ड्रॉप्स दे रहे हैं। पिंक आइज ट्रीटेड, जिसे हम पिंक आइज को ट्रीट कर सकते हैं। एंड इन्फेक्शन शुड बी अवे विद इन सेवरल डे, और इन्फेक्शन कुछ दिन में ठीक हो जाता है, कुछ दिन में। एंटीबायोटिक आई ऑइंटमेंट देंगे। नेक्स्ट, प्लेस आई ड्रॉप ऑफ समटाइम्स प्रिस्क्राइब्ड ट्रीटिंग बैक्टीरियल पिंक आइज इन चिल्ड्रन, जो भी पिंक आइज हो रही हैं तो उसे ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, आई ड्रॉप देते हैं। नेक्स्ट वन है एन ऑइंटमेंट ऑफ ओपन ईजियर एडमिनिस्टर टू इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड, दे आर आई ड्रॉप्स थ्रू ऑइंटमेंट में ब्लर विजन 20 मिनट्स आफ्टर एप्लीकेशन, मतलब क्या है, जब हम उन्हें ऑइंटमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे किसी भी चिल्ड्रन को या फिर चाइल्ड को, तो हमें 20 मिनट्स के बाद जब हम वो क्या करता है, विजुअल करते हैं, तो उसे हल्का ब्लरिंगनेस दिखाई देता है। नेक्स्ट है विद आइदर फ्रॉम ऑफ मेडिकेशन एक्सपेक्टेड साइन एंड सिम्टम्स स्टार्ट गेटिंग बेटर देन फ्यू, मतलब क्या है, हम उसके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीटेड करने के लिए उसके साइन सिम्टम्स देख करके हमें उसे मेडिकेशन देते हैं और उसे कुछ दिन में सही लगने लगता है। देन क्या हम देखेंगे, उसको प्रिस्क्राइब करेंगे टॉपिकल एंटीबायोटिक, जैसे कि फ्लोरोक्विनोनॉल्स हो गया, सोडियम हो गया एंड सल्फेक्टामाइड हो गया। नेक्स्ट है वायरल कंजक्टिवाइटिस। वायरल कंजक्टिवाइटिस में हम क्या करेंगे, नो ट्रीटमेंट मोस्ट केसेस, मोर केसेस में क्या है, इसमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं प्रिस्क्राइब किया जाता है। द वायरस नीडेड टू टाइम रन इट्स कोर्स अप टू 2 and 3 वीक्स, ये कितना टाइम लेता है ट्रीट होने के लिए, 2 से 3 हफ्ते। द वायरल कंजक्टिवाइटिस ऑफन बीइंग वन आई देन अफेक्टेड बोथ आईज विद अ फ्यू डेज, मतलब ये क्या है, कंजक्टिवाइटिस 1 to another आईज को अफेक्ट करेगा। साइन सिम्टम्स शुड बी ग्रेजुअली क्लीन देयर ओफन, मतलब हमें क्या करना है, कुछ दिन में इसे क्या करना है, क्लियर करना है। एंटीवायरल मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड करेंगे, ऑप्शन डॉक्टर डिटरमाइन, जो भी डॉक्टर क्या कर रहा है, प्रिस्क्राइब्ड कर रहा है। वायरल कंजक्टिवाइटिस कॉज्ड बाय द हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, वायरस किस वायरस की वजह से हो रहा है, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट है एलर्जन कंजक्टिवाइटिस में भी हम क्या देंगे, इसमें क्या हो रहा है, इरिटेशन होता है एलर्जी कंजक्टिवाइटिस में। डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड करते हैं डिफरेंट टाइप्स की आई ड्रॉप्स विथ पीपल्स एलर्जन, उसको जिस टाइप्स के एलर्जन हो रहा है उस टाइप का, उससे रिलेटेड उसे क्या कर रहा है, आई ड्रॉप प्रिस्क्राइब करता है। देन और मेडिकेशंस देगा कंट्रोल एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें आ गया एंटी हिस्टामिन्स हो गया एंड स्टेरॉइड हो गया। स्टेरॉइड देता है हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, मतलब कि वहाँ पास इन्फ्लेमेशन ना हो। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल में हम कुछ क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं और होम रेमेडीज दे सकते हैं। अप्लाई अ हॉट कंप्रेस ऑफ द आई, मतलब उसे हल्का हल्का सा गर्म करके आई को क्या करना है, सेकना है। ट्राई आई ड्रॉप्स देना है, मतलब आई ड्रॉप्स टाइम टू टाइम हमें क्या करना है, इंस्टीट करना है। नेक्स्ट स्टॉप वियरिंग कॉन्टेक्ट लेंस को स्टॉप करना है, वियर पहनने से रोकना है। देन रिड्यूस एक्सपोजर टू लाइट से हमें दूर रहना है। प्रिवेंटिंग रबिंग ऑफ द आईज को रबिंग करने से बचाना है। क्लीन द आईज यूजिंग स्टाइल वाटर, हमें स्टाइल वाटर से आईज को क्लीन करना है। कॉटन स्वैब के थ्रू फ्रॉम इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, मतलब इनर साइड से आउटर साइड को हमें क्लीन करना है। यूज ऑफ डार्क सन ग्लास, हमें क्या करना है, एडवाइस करना है कि डार्क सन ग्लास को वियर करें इन प्रेजेंस ऑफ फोटोफोबिया की प्रेजेंस में। प्रिवेंशंस में हम देख सकते हैं, डोंट टच योर आईज विथ योर हैंड, मतलब अपने हाथ से अपने आईज को टच नहीं करना है। वॉश योर हैंड ऑफन, हमें बार बार हैंड को वॉश करना है। यूज अ क्लीन टॉवल वॉश क्लॉथ डेली, जो भी हम डेली यूज कर रहे हैं तो उसे हमें प्रॉपर वॉश करना है। डोंट शेयर टॉवल एंड वॉश क्लॉथ, हमें वॉश क्लॉथ को और टॉवल को शेयर नहीं करना है। चेंज योर पिलोज केसेस ऑफन, हमें क्या करना है, पिलोज को चेंज करते रहना है। डोंट यूज आईज कॉस्मेटिक, जो भी आईज कॉस्मेटिक होती है उसे यूज नहीं करना है। डोंट शेयर आईज कॉस्मेटिक पर्सनल आई केयर, जो भी हमारे आई कॉस्मेटिक्स हैं उसे शेयर नहीं करना है, और जो भी हमारे आइटम्स हैं कौन से रिलेटेड आई केयर के, उसे भी हमें शेयर नहीं करना है। Although pink eye symptoms may resolve free 3 to 4 days,
चिल्ड्रन ऑन वायरल कंजक्टिवाइटिस में कंटेजियस ऑफ वीक एंड, मतलब जो भी साइन सिम्टम्स दिख रहे हैं, रेड कलर की आइज हैं तो 3 से 4 दिन में ठीक हो जाएंगे, और वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो उसमें हमें वीक से ज़्यादा लग सकते हैं। चिल्ड्रन में रिटर्न टू स्कूल व्हेन नो लॉन्गर एक्सपीरियंस टीयरिंग एंड रेडनेस ऑफ आइज, अगर बच्चों को क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा आइज इन्फेक्शन है तो दे नो लॉन्गर एक्सपीरियंस, मतलब वो बहुत ज़्यादा टीयरिंग, उनकी आइज रेड है तो उन्हें क्या करना है, प्रिवेंट करके हम उन्हें बच्चों को स्कूल के लिए